दुनिया में ऐसा कौन है जो किस्मत पर अपनी मर्जी चलाए। कुछ ही सेकंड में वो बच्चे की डेथ हो गई। मुझे ना जी झाड़ू पोता करना है, देखो कपड़े भी धोने हैं, मैं पूरा खाना बना दूंगी, पूरा घर साफ सफाइया करूंगी, आप ना मुझे मेरा बच्चा ला के दो, मैं मेरे बच्चे को बहुत प्यार करती हूँ। इसके दिमाग पर बहुत गहरी चोट पहुंची है, ये ठीक नहीं हो सकती है, ये ऐसे ही पागल रहेगी, कुछ नहीं होगा, तेरा बच्चा तेरे पास ही रहेगा, मैं इसको चॉकलेट खिला के लेकर आता हूँ। खेलते खेलते आंटी ने उसको इतनी जोर से पीछे से पकड़ा ना, मोनू तू कहाँ था, तू किधर चला गया सी, मैं तेरे को कब से ढूंढ रही हूँ, मोनू तू किधर चला गया था। छीन लिया उस बच्चे को और बोलते नहीं ये मेरा बच्चा है। मोनू तू कहाँ जा रहा था, किधर जा रहा था, किसके साथ जा रहा था। तो वो लेडी बोलती है ये आपका मोनू नहीं है, ये तो मेरा बच्चा है। इसका ध्यान देने वाली और तेरा ध्यान देने वाली इस घर में कोई आ जाएगी तो कौन सी बुरी बात है, तुम लोगों की लाइफ सेट हो जाएगी। कमजोर डाली पर कच्ची रस्सी का झूला किसका भार ले सकता है। जाहिर सी बात है जो बैठेगा वो गिरेगा ही गिरेगा, चाहो ना चाहो, फिर भी अगर बैठना पड़े तो उसे ही किस्मत कहते हैं। दुनिया में ऐसा कौन है जो किस्मत पर अपनी मर्जी चलाए। है भगवान ये तूने क्या किया, ये कहने वाले भूल जाते हैं कि इस दुनिया में शैतान भी है जो 24 घंटे काम करता है। आज का किस्सा किस्मत के उस तमाशे पर है जिसे देखना और सुनना तो सभी चाहेंगे, लेकिन कोई उसका हिस्सा नहीं बनना चाहेगा। पर क्या ये हमारे हाथों में है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल 50-50 ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। दोस्तों, आज का किस्सा तब का है जब मैं ना पंजाब में रहती थी। हमारे ना पड़ोस में ही सामने एक घर था, उस घर में ना एक अंकल आंटी रहते थे। इस किस्से में मैं अंकल का नाम रखूंगी बलदेव अंकल और आंटी का नाम रखूंगी गीता आंटी। जो बलदेव अंकल थे ना, उनकी ना मार्केट में बहुत बड़ी राशन की दुकान थी। उस दुकान में उनके बड़े भाई के साथ पार्टनरशिप थी। अब गीता आंटी और बलदेव अंकल एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, बहुत अच्छे से रहते थे। गीता आंटी प्रेग्नेंट हुए और गीता आंटी जब प्रेग्नेंट हुए ना, तो उन्होंने ना 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। दोनों ही बेटे थे। अंकल आंटी अपने बच्चों को बहुत प्यार करते थे। अंकल आंटी क्या करते थे, जो उनका घर था ना, उन्होंने एक ऊपर रूम बनाया ताकि बच्चों को अच्छी खुली हवा मिले। तो उसी रूम में वो ज्यादातर बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते थे। बच्चे कुछ ही महीने के थे तो अंकल आंटी को ना एक दिन बच्चों को डॉक्टर को दिखाना था, तो बच्चों को वो डॉक्टर के पास लेकर जाने वाले थे। अब आंटी टेरिस से उतर रहे हैं सीढ़ियों से। एक हाथ में ना आंटी की गोद में बच्चा है, दूसरे हाथ में अंकल की गोद में बच्चा है। जो आंटी है ना, सीढ़ियों में आगे आगे बच्चे को लेकर चल रहे हैं गोद में उठाकर, और अंकल पीछे आंटी के हैं, सीढ़ियों में ही उतर रहे हैं। अब उतरते उतरते ना बाई चांस आंटी का पैर फिसल गया और आंटी बहुत बुरे से ना बच्चे के साथ गिरे। आंटी पूरा लोटपोट होते होते सीढ़ियों के नीचे गिरे। अंकल के हाथ में बच्चा था। अंकल ने आंटी को बहुत पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अंकल आंटी को पकड़ नहीं पाए क्योंकि उनके हाथ में भी गोद में बच्चा था। अब फट से वो उतर भी नहीं सकते थे। आंटी जैसे ही नीचे गिरे ना, तो आंटी ने फट से बच्चे को चेक किया। आंटी के सर पर भी बहुत बुरे से चोट आई थी, ब्लड वगैरह भी निकल रहा था। और आंटी ने जब बच्चे को देखा ना, कुछ ही सेकंड में वो बच्चे की डेथ हो गई। अब अंकल आंटी के मन में ना ये बहुत गहरा सदमा लगा कि बच्चे की डेथ हो गई है। आंटी क्या करते थे, रात रात को पूरा चीखते थे, मुझे मेरा बच्चा लाके दो, मुझे मेरा बच्चा चाहिए, मैं मेरे बच्चे को बहुत प्यार करती हूँ। इस चीज का ना आंटी के दिमाग पर बहुत गहरा सदमा लगा। कुछ ही दिनों में ना आंटी पागल हो गए। आंटी क्या करते थे, आंटी बहुत बड़बड़ करते रहते थे, बहुत फास्ट फास्ट बोलते थे। मैं कोशिश करती हूँ आंटी की कॉपी करने की। आंटी बोलते थे मुझे ना जी झाड़ू पोता करना है, देखो कपड़े भी धोने हैं, मैं पूरा खाना बना दूंगी, पूरा घर साफ सफाइया करूंगी, आप ना मुझे मेरा बच्चा ला के दो, मैं मेरे बच्चे को बहुत प्यार करती हूँ। आंटी ऐसा पूरा दिन बोलते रहते थे। इवन के अंकल बोलते थे, कई बार मैंने आवाजें सुनी थी, हमारे ही घर से सुनती थी कि अभी तो पूरा खाना बनाया तूने, फिर से दूसरी बार पूरा खाना बना दिया। ओ हाँ जी, मैं ना भूल गई थी ना जी, ऐसा ही हुआ, देखो मैंने अभी पूरे कपड़े भी धोने हैं। अंकल बोलते थे कपड़े धुल चुके हैं, धुले हुए कपड़ों को मत दो बार बार। फिर भी आंटी ऐसा ही करते थे, बार बार सेम काम करते रहते थे और बोलते रहते थे मुझे मेरा बच्चा चाहिए, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। ऐसा ही बोलते बोलते अभी क्या हुआ, आंटी के दिमाग पर ना
डे बाई डे और सदमा गहरा लगता जा रहा है। अंकल बेचारे आंटी को लेकर बड़े बड़े डॉक्टरों के पास जा रहे हैं, आंटी का चेकअप करवा रहे हैं। डॉक्टर बोलते हैं कि इसके दिमाग पर बहुत गहरी चोट पहुंची है, ये ठीक नहीं हो सकती है, ये ऐसे ही पागल रहेगी। अंकल ने बोला कि नहीं, आप जितना पैसा लेना है ले लो, प्लीज मेरी वाइफ को ठीक कर दो। वो बोले पैसे की बात नहीं है, यहाँ पर पैसा कोई काम आने वाला नहीं है, आपकी वाइफ अभी कभी ठीक नहीं होगी, ये पागल हो चुकी है। अंकल ने बहुत इलाज करवाया, बहुत कोशिश की कि आंटी ठीक हो जाए, आंटी ठीक ही नहीं हुए। ऐसा करते करते ना 3-4 साल बीत गए। अब अंकल ना तो काम पर जा रहे हैं क्योंकि आंटी की तबीयत ठीक नहीं है, आंटी पागल है, आंटी का भी ध्यान देना है, बच्चा भी छोटा है। तो एक दिन अंकल का जो बड़ा भाई था ना, वो अंकल के घर पर आया, बलदेव अंकल के घर पर आया और उसने बोला कि अभी देख, तेरा बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, जो तेरे घर का माहौल है ना वो ठीक नहीं है, तेरी वाइफ की तबीयत ठीक नहीं है, उसके जो बच्चा है, बच्चे को इस माहौल में नहीं रखना चाहिए। अब तू तेरे बच्चे को ना ऐसा कर, मुझे गोद दे दे। देख, मेरे पास तो ऑलरेडी एक बेटा और बेटी है। बलदेव अंकल का जो बड़ा भाई था ना, उनकी एक बेटी थी, उसकी उम्र थी उस टाइम पर 7-8 साल की, और उनका एक छोटा बेटा था, उसकी उम्र थी 6-7 साल की। अब इतने में अंकल ने बोला कि तेरा बेटा मुझे दे दे, बच्चों के साथ खेलेगा, पढ़ेगा, लिखेगा, उसका जो आजू बाजू का माहौल है अच्छा रहेगा, धीरे धीरे उसकी मैं परवरिश करके बच्चों के साथ कब बड़ा हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा, तू अपना बच्चा मुझे दे दे। तो अंकल को ना, बलदेव अंकल को बात तो सही लगी कि मेरे भाई सही बोल रहे हैं, अब मेरी वाइफ कब ठीक होगी कब नहीं होगी मुझे भी पता नहीं है, अब मैं भी मेरे बच्चे का इतना ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, उसको जो माहौल मिलना चाहिए बच्चे को वैसा माहौल मिल भी नहीं रहा है, तो क्यों ना, भाई सही बोल रहे हैं, मैं मेरे भाई को मेरा बेटा दे देता हूँ गोद में। अंकल ने बोला ठीक है, मैं मेरा बेटा आपको गोद दे देता हूँ। तो बलदेव अंकल के बड़े भाई ने बोला ठीक है, तू जो भी इसका सामान है ना सब पैक कर देना, मैं कल 2 बजे आऊंगा और तेरे बेटे को लेकर चला जाऊंगा। अब ये बोलकर बलदेव अंकल के बड़े भाई तो निकल गए। ये पूरी बात ना गीता आंटी ने सुन ली। गीता आंटी मतलब बलदेव अंकल की वाइफ। गीता आंटी को इतनी टेंशन होगी, वो फटाफट बलदेव अंकल के पास आई और बोली, नान जी मैं मेरा बच्चा नहीं लेके जाने दूंगी, कुछ भी हो जाए मैं मेरे बच्चे को बहुत प्यार करती हूँ, मैं मेरे बच्चे का पूरा ध्यान दूंगी, वीर जी कल 2 बजे आने वाले हैं ना, मैं नहीं लेके जाने दूंगी। तो वो बोलते नहीं कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तू शांत रहे, नहीं मैं पूरा घर का काम करूंगी, आप देखो मैं अच्छे से झाड़ू पोता लगाऊंगी, आपके लिए अच्छा खाना बनाऊंगी, सारा काम मैं करूंगी, अब मेरे बच्चे को मेरे से दूर मत करो। तो वो बोले नहीं, मैं तेरे बच्चे को तेरे से दूर नहीं कर रहा हूँ, तू टेंशन ना ले, कहीं नहीं अपना बच्चा जाएगा। अब आंटी को ना, वैसे भी आंटी तो पूरी रात इधर उधर ही घूमते रहते थे, घर में बड़ करते रहते थे, और भी पूरी रात आंटी सोई नहीं है, आंटी ऐसे ही घर में घूम रहे हैं। नहीं वीर जी आएंगे कल 2 बजे, मैं मेरे बच्चे को लेकर जाने नहीं दूंगी, कुछ भी हो जाए मेरा बच्चा मेरे से दूर नहीं होना चाहिए। तो अंकल रात को बोल रहे, अरे सो जा, रात हो रही है, रात कोई दिन नहीं है क्या तेरे बच्चे को लेने नहीं आ रहा है, सो जा चुपचाप, क्या है तेरे को समझ में नहीं आता, अपना बच्चा अपने पास ही रहेगा। तो आंटी लेट तो गए, फिर भी आंटी ना बड़ ही कर रहे हैं। पूरी रात आंटी सोए नहीं, पूरी रात आंटी सोए नहीं। नेक्स्ट डे ना आंटी सुबह ही बोलने लगे, 2 बजे आएंगे, वीर जी आएंगे, मेरे बच्चे को लेके जाएंगे। तो अंकल बोले, बलदेव अंकल नहीं, मैं तेरे बच्चे को ना तेरे से कहीं नहीं लेके जाने दूंगा। तो बलदेव अंकल ने बोला, ऐसा कर, मैं ना इसको ना मार्केट लेके जाता हूँ, चॉकलेट खिला के लेकर आता हूँ। तो वो बोले 2 बजे आएंगे वीर जी। तो बोले अभी 2 बजे हैं, नहीं बजे है ना, कुछ नहीं होगा, तेरा बच्चा तेरे पास ही रहेगा, मैं इसको चॉकलेट खिला के लेकर आता हूँ। अब अंकल ने क्या किया, बलदेव अंकल ने ना अपने बेटे को अपने बड़े भाई के घर पर छोड़ दिया, और जैसे ही अंकल घर पर आए ना, तो आंटी बोलते, गीता आंटी अभी 2 बजे आएंगे वीर जी, बच्चे को लेके जाएंगे। बोले नहीं लेके जाएंगे बच्चे को, तो हमारा बच्चा हमारे पास ही रहेगा। तो बोलते बच्चा कहाँ है? तो बोलते हैं मैं ना कुछ दिन के लिए, सिर्फ कुछ दिन के लिए बलदेव के घर पर छोड़कर आया हूँ, थोड़ा दिन वहां पर रहेगा, फिर थोड़े दिन के बाद लेकर आ जाऊंगा। आंटी बहुत गुस्से हो गए, आंटी अंकल से झगड़ा करने लगे, और झगड़ा करते करते ना आंटी घर से बाहर निकल गए। घर से बाहर निकले तो बाई चांस ना एक बच्चा अपनी माँ के साथ जा रहा था, तो आंटी ने क्या किया, वो बच्चे को छीन लिया, उस बच्चे को, और बोलते नहीं ये मेरा बच्चा है। मोनू तू कहाँ जा रहा था, किधर जा रहा था, किसके साथ जा रहा था? तो वो लेडी बोलती ये आपका मोनू नहीं है, ये तो मेरा बच्चा है। जब आंटी ने उसका फेस टर्न किया ना, हाँ ये मेरा मोनू नहीं है, ये तो आप ही का बेटा है, हाँ आप ले जाओ। ऐसा करके ना अंकल ने आंटी का हाथ खींचा और घर पर लेकर आए। फिर रात को क्या हुआ,
एक बच्चा गली में खेल रहा है। रात के टाइम पर हम लोग ना 7-8 बजे खेलते ही रहते थे गली में। तो एक बच्चा गली में खेल रहा है, अभी भागम भाग चल रहा है। तो एक ना हमारे ही ग्रुप में 3 साल का बच्चा था। खेलते खेलते आंटी ने उसको इतनी जोर से पीछे से पकड़ा ना, मोनू तू कहाँ था, तू किधर चला गया सी, मैं तेरे को कब से ढूंढ रही हूँ, मोनू तू किधर चला गया था। जब आंटी ने टर्न किया ना और बच्चा जोर जोर से रो रहा है, मम्मी मम्मी करके रो रहा है। आंटी ने देखा, तू मेरा मोनू नहीं है, तू कौन है, तू मेरा मोनू कहाँ चला गया। तो अंकल आंटी का फिर से हाथ पकड़ा और खींच के लेकर चले गए। अब अंकल ने क्या किया, आंटी को ना बांध दिया, आंटी का पैर रस्सी से बांध दिया ताकि आंटी कहीं ऐसे घर से बाहर ना चले जाए। रात का टाइम है, अगर आंटी कहीं चले गए तो फिर अंकल कहाँ ढूंढेंगे। ऐसा करते करते ना कई महीने बीत गए। कई महीने बीते, अंकल ने आंटी को फिर भी डॉक्टरों के पास लेकर जाना नहीं छोड़ा है। अंकल आंटी का पूरा इलाज करवा रहे थे। अब कई महीने बीते, आंटी फिर भी मोनू को भुला नहीं पाए। हर बार ऐसे ही करते थे, मुझे मेरे मोनू के पास जाना है, मुझे मेरे मोनू के पास जाना है। अभी 3-4 साल के बाद क्या हुआ, अंकल का बड़ा भाई बलदेव अपने एक दोस्त के साथ आया और अंकल को बोला कि ये मेरा जो दोस्त है ना, इसकी बहन तुमसे शादी करना चाहती है। और उन्होंने ये भी बोला कि मेरे दोस्त की बहन को सब पता है तुम्हारे बारे में, और वो बोलती है कि मैं गीता दीदी का बहुत ध्यान दूंगी, अपनी बड़ी बहन के समान समझूंगी, आप ये शादी के लिए हाँ कर दो। तो अंकल बोलते हैं नहीं, मुझे शादी नहीं करनी है। तो बलदेव अंकल के बड़े भाई ने बोला, प्लीज हमारी खातिर शादी कर ले, कब तक ऐसे रहेगा, अपनी वाइफ का भी ध्यान दे ना, इसको देख, तू कब तक इसका ध्यान देगा, इसका ध्यान देने वाली और तेरा ध्यान देने वाली इस घर में कोई आ जाएगी तो कौन सी बुरी बात है, तुम लोगों की लाइफ सेट हो जाएगी। तो अंकल ने ऐसा उनकी बातें मान ली और अंकल ने ना, बलदेव अंकल ने दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी कर ली तो अंकल की जो दूसरी वाइफ है, इस किस्से में मैं उसका नाम रखूंगी सीमा। सीमा को ना पार्लर का बहुत शौक था, उसने क्या किया, घर में ही पार्लर खोल लिया। तो हमारे आजू बाजू जो था ना, कोई पार्लर नहीं था, तो आंटी का पार्लर ना बहुत चलता था, सीमा आंटी का। सीमा आंटी क्या करते थे, कुछ भी अभी पार्लर का जो भी साफ सफाई अगर रहता था ना, वो गीता आंटी को बुलाते थे, बोलते थे दीदी ये थोड़ा झाड़ू कर दो ना, कितने बाल हैं। और गीता दीदी आते थे, मतलब गीता आंटी आते थे, हाँ मैं कर दूंगी, तू टेंशन न ले, मैं तेरा पार्लर अच्छे से साफ कर दूंगी, मैं कांच भी अच्छे से साफ कर दूंगी। तो सीमा आंटी बोलते थे, अभी तो आपने कांच साफ की है, कांच साफ मत कीजिए, सिर्फ ऐसा कीजिए, यहाँ से झाड़ू कर दीजिए। तो ऐसा करके ना सीमा आंटी सारा काम गीता आंटी से करवाते रहते थे। अब एक दिन क्या हुआ, बलदेव अंकल शॉप पर गए हुए हैं और सीमा आंटी की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, तो पार्लर में ना कुछ लड़कियां उनसे काम सीख रही थी। तो सीमा आंटी ने बोला, मैं ना ऐसा करती हूँ, वॉशरूम जाकर आती हूँ, तुम लोग थोड़ा घर का ध्यान देना और गीता दीदी का भी ध्यान देना। तो लड़कियां बोली ठीक है, हम लोग देंगे। अब लड़कियां हैं, आपस में गप्पे शप्पे मारी हैं। अब कब गीता आंटी घर से बाहर निकल के, किसी को पता ही नहीं चला। 2-3 घंटे के बाद ना अचानक से सीमा आंटी को रियलाइज हुआ कि गीता दीदी कहीं दिख नहीं रहे हैं। तो उन्होंने पूरे घर में गीता आंटी को ढूंढा, तो गीता आंटी कहीं नहीं दिखे। फिर वो बलदेव अंकल के पास शॉप पर गए और उनको बताया कि गीता दीदी मिल नहीं रहे हैं। तो बलदेव अंकल और सीमा आंटी ने ना पूरा शहर छान मारा, पुलिस में भी रिपोर्ट लिखा दी कि आंटी कहीं मिल नहीं रहे हैं, क्योंकि आंटी की मेंटली हालत ठीक नहीं थी। सब लोग बहुत डर गए कि कहाँ चले गए हैं, कुछ नहीं पता चला है। अब ये बात को जब हमको पता चली ना, अब मैं भी स्कूल गई हुई थी, जब स्कूल से मैं आई ना और मुझे पता चला कि गीता आंटी मिले नहीं है, रात का टाइम हो गया, तो मुझे भी थोड़ी टेंशन होने लगी। अब ये सारी बातें मेरे दिमाग में घूमने लगी कि आंटी के जब बच्चे हुए थे, कैसे एक बच्चे की डेथ होगी, कैसे आंटी पागल हुए, कैसे मोनू उनसे दूर हो गया, ये ऐसे सब बातें मेरे दिमाग में घूम रही हैं। तो मुझे ना आंटी के बारे में सोच सोच के बहुत दिमाग पर गहरा सदमा लग रहा था, मेरी आंखों में पानी आ गया था। मुझे लगता है कि आज का किस्सा आप जब सुनोगे ना, तो आपकी आंखों में भी जरूर पानी आ जाएगा। आंटी की ये दुखदायक कहानी जो मैंने देखी और सुनी, आपको जो सुना रही हूँ, मैं नहीं चाहती भगवान किसी के साथ ऐसा करे। तो आपने मेरी जिंदगी के बारे में तो थोड़ा सुन ही लिया है, अब उसी टॉपिक पर थोड़ी कविता भी सुनिए। ये 50-50 ब्लॉग का स्टाइल है, थोड़ी जिंदगी थोड़ी कविता। टूटा सितारा कहीं, दिल था बेचारा वहीं, सपनों का एक छोटा सा घर खो गया, दर्द यार हो गया, दर्द यार हो गया।